जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है, परेशानी है, समस्या है, तो ये वीडियो शायद आप ही के लिए गुरु जी ने भेजी है। इसे अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं जिनका समाधान हमें नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपके सारे सवालों के जवाब, आपके दुख, दर्द, कष्ट इस सत्संग के माध्यम से दूर हो जाए। सबसे पहले हम गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करेंगे, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलेंगे और गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जब से हम सभी जुड़े हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन कितना आनंदमय, मंगलमय हो चुका है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ कठिन समस्या और कठिन परेशानी भी आती हैं। आज मैं उन सभी चीज़ों के सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं। संगत जी, हमारे जीवन में जो दुख हैं, जो सुख हैं, वो हमारे ही किए हुए हैं और उसी के फल आधारित हमें मिलते हैं, जो भी हम बुरे या अच्छे कर्म करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है संगत जी कि सबसे पहले आप सुबह उठ के जितने बजे भी आप उठते हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि आप अमृत वेला करें। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि अमृत वेला में वो शक्ति है, वो ताकत है, जो बहुत सारी चीज़ों का समाधान निकाल सकती है। संगत जी, 3 से 6 अगर आप अमृत वेला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3 से 6 आप अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 बजे से 6 बजे तक आप अमृत वेला ज़रूर कीजिए। आप सुबह उठकर स्नान करके प्रभु के सिमरन में बैठ जाइए, क्योंकि संगत जी, जो भी अमृत वेला करता है उसके बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख दूर होते हैं। सिर्फ नाम जपना है, सिमरन करना है। संगत जी, अमृत वेला में वो शक्ति है, वो ताकत है कि आपका परमात्मा से मिलन सीधे करवाती है। आपकी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। संगत जी, आज मैं अमृत वेले के बारे में आप सभी को बता दूं कि वैसे तो 3 से 6 का अमृत वेला होता है, लेकिन अगर कोई गृहस्थ में है या 3 से 6 नहीं उठ पा रहा है, तो आप 4 से 6 भी अमृत वेला कर सकते हैं। अमृत वेले में आपको क्या करना है संगत जी कि सुबह उठ के नहा धोकर संगत जी अपने पास में एक गिलास पानी रखें और एक आसन बिछाएं। सबसे पहले अपने गुरु को, अपने ईश्वर को आमंत्रित करें और यही करें कि प्रभु, मैं इस अमृत वेला को जीवन भर कर सकूं, मुझे ऐसा आप आशीर्वाद दें। क्योंकि संगत जी, अमृत वेले में सीधे पुकार आपकी परमात्मा तक जाती है। जिसने भी अमृत वेला संभाला है उसके बहुत सारे कष्ट और परेशानी दूर हुई है। संगत जी, कष्ट और परेशानी की वजह हम खुद ही हैं, जिसका हमें समाधान मिलता ही नहीं है और समाधान परमात्मा से होकर ही जाता है। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अमृत वेला संभालो, नाम जपो, सिमरन करो, पूजा करो, भक्ति करो और अपने 100% समर्पण को अपने गुरु जी को दे दो। संगत जी, जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो सबसे पहले आप अपने गुरु का नाम लें, अपने प्रभु का नाम लें। जिस भी भाव में, जिस भी रूप में आप अपने गुरु को पूजते हैं या मानते हैं, आप कुछ दिन करके देखिए और फिर आप मुझे खुद कहिए कमेंट्स बॉक्स में कि कितना आपको फ़र्क पड़ा। संगत जी, अमृत वेले में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, यकीनन आप मान के देखिए। मैंने अमृत वेला जो भी करता है, उनको देखा है कि उनके घर से कैसे दरिद्रता दूर होती है, कैसे नेगेटिविटी दूर होती है। संगत जी, चिड़चिड़ापन, बीमारी, काम में मन नहीं लगना, कठिनाइयाँ आना, किसी भी चीज़ में कोई काम बनते हुए को बिगड़ना, ये सब नेगेटिविटी के लक्षण हैं और इनसे दूर होने के लिए संगत जी परमात्मा की भक्ति ज़रूरी है। जब आप परमात्मा की भक्ति करेंगे तो यकीन मानिए संगत जी, देखिए मेरा मानना तो यही है कि आप प्रभु चरणों से जुड़िए।
और प्रभु चरणों से जुड़ने से ही आप देखिए आप खुद भी प्रसन्न रहेंगे, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और उससे भी बड़ी बात मैं यही कहूँगी संगत जी, ये आपने खुद भी सुना है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। साधारण भोजन कीजिए और जो भी भोजन करते हैं वो सबसे पहले अपने प्रभु को समर्पित कीजिए, उसके बाद उसको ग्रहण कीजिए। संगत जी देखिए, घर की नेगेटिविटी दूर करने का कारण तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उसको अपनाते ही नहीं हैं। हमें पता है कि घर की नेगेटिविटी, जीवन की नेगेटिविटी सब दूर हो सकती है, लेकिन हम उस मार्ग पे नहीं चलना चाहते। संगत जी, अमृत वेला आप सँभाल के देखिए, आप 1 महीने सँभाल के देखिए। 1 महीने नहीं हो पा रहा तो आप 10 दिन अमृत वेला सँभालिए और 10 दिन में आपको खुद फ़र्क दिखेगा। संगत जी, सुबह उठिए, सुबह उठने पे गुरुजी को आमंत्रित कीजिए और यही कहिए कि गुरुजी मैं अमृत वेला करने बैठी हूँ, आप भी मेरे साथ विराजमान होजिए। और देखिए संगत जी, जो जल आप रख रहे हैं अपने बराबर में वो गुरुजी को दीजिए कि गुरुजी ये मैं आपके लिए जल लेकर आई हूँ, इसे अमृत बना दीजिए। अमृत वेला समाप्त होने के बाद संगत जी उस जल को पूरे घर में प्रसाद के रूप में बाँटिए। घर एक मंदिर है संगत जी, अब वो हमें देखना है कि उस मंदिर को स्वर्ग और कैसे बनाना है। आप चाहें तो उसमें कितनी भी नेगेटिविटी भर सकते हो। घर को स्वच्छ रखिए, घर को साफ रखिए, गुरुजी का स्वरूप एकदम क्लीन होना चाहिए। मैंने बहुत घरों में देखा है संगत जी कि गुरुजी के स्वरूप तो बहुत सारे लगा रखे हैं, लेकिन कपड़ा कोई भी नहीं मारता है। उन पे धूल चढ़ी हुई है। एक संगत आंटी हैं हमारी गुरु परिवार की, मैं उनके घर पे गई थी, ढेर सारे उन्होंने गुरुजी के स्वरूप लगा रखे हैं और आधे स्वरूप तो संगत जी ऐसे हैं जो पलंग में डाल रखे हैं। और संगत जी मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा भई गुरुजी का चाहे आप एक स्वरूप लगाएँ, चाहे अनेक स्वरूप लगाएँ, लेकिन जब आप उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे, ठीक से नहीं रख पा रहे, तो ऐसे स्वरूप रखने से क्या फ़ायदा? उनका रूम स्वरूपों से भरा हुआ था, लेकिन उन पे धूल जमी हुई थी और 2 स्वरूप तो उन्होंने अपने बेड के अंदर डाल रखे, तो ये गलत है संगत जी। भक्ति ऐसे नहीं होती, भक्ति निस्वार्थ से होती है, निस्वार्थ भाव से होती है। और संगत जी, आप एक काम ज़रूर किया कीजिए, अपने घर की जितनी भी नेगेटिविटी को दूर करना है, तो आप सेंधा नमक पानी में डाल के उससे पोंछा ज़रूर अपने घर में मारिए। क्योंकि जब भी हम पानी में पोंछा जब भी मारते हैं और उसमें सेंधा नमक डालते हैं, तो संगत जी हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। ये मेरे खुद के पर्सनल अनुभव है जो मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसी वर्णन गुरुजी ने नहीं कहीं कही है। लेकिन हाँ, गुरुजी ने अपने वचनों में ज़रूर कहा है, गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म के टाइम पे ज़रूर कहा है कि घर को स्वच्छ रखो, साफ रखो, गंदगी मत रखो, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे दरिद्रता आती ही आती है। संगत जी, लक्ष्मी माता की बहन कौन है? दरिद्रता है। जहाँ पे लक्ष्मी माँ आएगी वहाँ दरिद्रता भी आएगी और दरिद्रता आपके यहाँ जभी आती है जब आप गंदगी रखते हो। तो घर को स्वच्छ रखो, बिल्कुल साफ रखो, टूटे-फूटी चीज़ें, कबाड़ सब घर से बाहर निकाल दो। आप देखो जितना आप पॉजिटिव खुद अपने आप को रखोगे ना, उतना पॉजिटिव आप अपने घर को रखो और उतना आप फ़ील भी कर पाओगे। ये वो चीज़ें हैं संगत जी, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत चीज़ों पे असर करती है। और संगत जी, हमेशा अपने घर में तुलसी माँ को विराजमान करो। हमेशा तुलसी माता होनी चाहिए। सुबह और शाम मुख्य द्वार पर आप तुलसी माँ को दीपक जलाओ, अपने पितरों का नाम का दीपक जलाओ। संगत जी, ये सभी चीज़ें पॉजिटिविटी हमारे जीवन में लाती है। जितना भी आप समय दे रहे हैं, चाहे 5 मिनट का दे रहे हैं, चाहे 2 मिनट का दे रहे हैं, चाहे आप 1 मिनट का, लेकिन बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से। देखिए संगत जी, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कान आप सीधा पकड़े चाहे उल्टा पकड़े, जाना एक ही है। पता है संगत जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी। एक आदमी ने एक संत से पूछा कि भई भगवान तो बहुत सारे हैं, उनके नाम भी बहुत सारे हैं, ठीक है? और सब लोग ये कहते हैं कि हमारे भगवान बड़े, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई पार्वती जी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई राधा रानी को। सब अपने-अपने भगवानों की वर्णन करते हैं। अब हम कहते हैं हमारे गुरुजी हैं, कोई कहता है जी उनके गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी का नाम बड़ा है। तो मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, उस संत ने उस आदमी को ऐसा जवाब दिया जो मैं आज आपको बता रही हूँ। उन संत बाबा ने यही कहा उन आदमी को कि भगवान ने ये कहा कि
लोगों के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, इसलिए अनेकों नाम मैंने बना दिए हैं। कृष्ण, राधा, शिवजी जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, ना जाने कितने नाम बना दिए हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि वो जिसका भी नाम जप रहे हैं, नाम तो एक ही जाप हो रहा है। चाहे गुरु जी का है, चाहे शिव जी का है, चाहे जी मैंने आपको कहा ना संगत जी, जिस रूप में, जिस भाव में आप पूजेंगे गुरु जी आपको उसी भाव में, उसी रूप में ब्लेस करेंगे। संगत जी, इसीलिए भगवान ने यही कहा कि इंसान जैसे खुश होते हैं होने दो, बस वो मेरा नाम जाप कर रहे हैं। और संगत जी, हमारे पास तो बहुत अच्छा मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत ताकत है। इसे आप निरंतर कीजिए, इसे बिल्कुल भी मत छोड़िए। और संगत जी देखिए, अमृत वेला ज़रूर संभालिए। अमृत वेला बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी का कुछ पल भी भगवान को नहीं दे पा रहे तो बेकार है संगत जी, मानवीय रूप बेकार है। हमें अपनी ज़िंदगी का थोड़ा-सा समय प्रभु को देना ही है। कुछ पल गुरु जी के पास बैठिए, स्वच्छ कपड़े से उनको साफ कीजिए, चंदन लगाइए माथे पे और उसी चंदन को फिर अपने माथे पे लगाइए, अपनी कंठी पे लगाइए। कंठी पे इसलिए लगाइए कि हमारे मुख से कभी भी कोई भी अशब्द, अभद्र शब्द यूज़ ना हो। माथे पे इसलिए लगाइए कि गुरुजी हमें बुद्धि दो, हमें विवेक दो, हम इस बुद्धि से, इस विवेक से हमेशा सबके हित में और सबका अच्छा चाहें। संगत जी, कंठी पे इसलिए लगाइए कि हमारे मुख से कभी झूठ ना निकले, हमारे मुख से कभी अभद्र शब्द ना निकले। और उसके बाद संगत जी 5 मिनट का समय अपने गुरुजी के पास बैठ के व्यतीत कीजिए और अपने दिनचर्या की अच्छी, बुरी जैसी भी है, उसे गुरुजी के स्वरूप के सामने कहिए। करके तो देखिए संगत जी, सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे संकट नहीं हट रहे, हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, काम नहीं बन रहे, हम चिड़चिड़े हो चुके हैं, हमारे बीमारी घर हमारा छोड़ नहीं रही, हम परेशान हो गए, हम दुखी हो गए। नहीं संगत जी, इन सब चीज़ों को हराया जा सकता है और इन सब चीज़ों को हराने का एकमात्र उपाय सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु और भगवान से होके जाता है। परमात्मा से भी मिलन आपका गुरु के मार्ग से होकर ही जाएगा। आप एक वो कहते हैं ना संगत जी, आग लगने के बाद एक अगर कोई चीज़ हमारे सर पे आ जाए, तो उस आग से हम बच सकते हैं। कोई समझ लीजिए पत्थर हमारे सर पे आ जाए, कोई छतरी हमारे सर पे, हम उस आग से बच सकते हैं। ऐसे ही गुरु जी का हाथ हमारे सर पे है, जो हमें हर परेशानी से बचा रहे हैं। और बहुत सारे लोग संगत जी कहते हैं आंटी भाषण दे रहे हो, ये फलाना है, मत सुनो। मैं संगत जी उन संगतों को कहना चाहूँगी जिनको मेरी बात समझ नहीं आती, जो बहुत कुछ कुछ मैंने आपको कहा ना, 5 उँगलियाँ हैं, पाँचों बराबर नहीं होती। कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, दोनों तरफ के लोग होते हैं। तो मैं उन लोगों को कहूँगी, आप चलो ठीक है, आप सुन तो रहे हो एट लीस्ट, और अगर आपको लगता है तो आप मत सुनो। लेकिन मैं तो उन सब से भी यही कहना चाहूँगी, आप प्रभु की चर्चा में लगो। देखो जी, कलयुग में घोर कलयुग है, आगे बढ़ना ही है, घटना नहीं है। इस घोर कलयुग में सीधे परमात्मा का सेवा, सिमरन, भक्ति, पूजा, पाठ करो। गुरु जी का शुक्राना करो कि आपने संगत के रूप में हमें चुना है, और रात को बस यही अरदास करके सो, सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सबको अपनी सेवा, सिमरन, भक्ति की दात बख्शो, सबका कल्याण करो। ये अरदास तो संगत जी पूरे दिन में 10 बार भी कर लोगे ना, तब भी बहुत है। और मैं तो यही कहूँगी, पूरे दिन में आप पूरे विश्व के लिए माँगो, पूरे संसार के लिए माँगो, जो आपका बुरा कर रहा है ना उसके लिए भी आप अरदास कर दो कि भगवान इसको बुद्धि दो, विवेक दो, ये कभी कुछ गलत हमारे प्रति ना सोचे। कहते हैं संगत जी, अपनी अरदास से सामने वाले की अरदास जल्दी भगवान कबूल करता है। आप एक दूसरे के लिए अरदास करो। मैं तो संगत जी सबके लिए अरदास यही करती हूँ कि भगवान सर्वदा भला करो। अच्छा है, बुरा है, सबको विवेक दो, बुद्धि दो, अच्छा जीवन व्यतीत वो लोग करे, सब दुख संकट सब कष्ट हरे। संगत जी देखिए, कर्म तो हमें ही भोगने हैं, अच्छे बुरे कर्म हमें ही भोगने हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करके, उनसे अरदास करके इन कर्मों को छोटा करवा सकते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, आप सेवा सिमरन भक्ति करिए, और जैसे मैंने बताया कि हर रोज़ जब भी आप घर को साफ करते हैं तो सेंधा नमक डाल के अपने घर को पोछा मारें। एक दिया
रोज़ शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे पे लगाएँ और संगत जी तुलसा जी अपने घर में विराजमान करें। सुबह शाम धूप-दीप उनको लगाएँ, गुरु जी के स्वरूप को स्वच्छ कपड़े से पोंछें, चंदन लगाएँ, फिर अपने लगाएँ, फिर कंठी पे लगाएँ, फिर उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें। जो भी भोग खा रहे हैं, वो पहले प्रभु को समर्पित कीजिए, फिर आप ग्रहण कीजिए। जल भी आप पी रहे हैं तो पहले यही कहे गुरुजी आप जल पीजिए और उसके बाद उसको ग्रहण कीजिए, मंत्र जाप करके ग्रहण कीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे आपके कष्ट दूर होते हैं। लेकिन विश्वास, भरोसा, श्रद्धा ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आप वो कर रहे हैं। विश्वास, श्रद्धा, भरोसे के साथ ही आपको ये करना है। बस संगत जी मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम करूँगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल हो गई तो क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु जी महाराज। आपसे भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, कोई गलती भूल क्षमा कीजिएगा। नादान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पर हूँ आपकी ही संतान। जिस हाल में जैसे आप रखो उस हाल में मैं रहूँगी। और मेरा संगत जी मानना यही है कि प्रभु अगर उस आपको कृपा दे रहा है और प्रभु कोई सेवा दे रहा है तो निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।